ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ के छठे और अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्ति का जनसागर उमड़ा। श्रद्धालुओं में महाकुंभ नगर में बने पौराणिक शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने की उत्सुकता। लंदन, ब्राजील, मेक्सिको, अमेरिका और पड़ोसी देश नेपाल समेत दुनिया के कई अन्य देशों से आए श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान कर भारतीय संस्कृति की गहराई को करीब से महसूस किया। और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, पुलिस कर्मियों ने महाकुंभ में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीत लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों तथा AI के इस्तेमाल का अतुलनीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। महाकुंभ के छठे और अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्ति का जनसैलाब उमड़ गया है। महाआयोजन के समापन के दिन पवित्र स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ के अंतिम प्रमुख स्नान पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही संगम घाट पर एकत्रित होने लगे थे। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर सुरक्षा के ऐसे कड़े प्रबंध हैं कि पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी स्वयं मेला क्षेत्र में पहुंचकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है। लोग स्नान के दौरान और स्नान के बाद सेल्फी से लेकर ग्रुप फोटो लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीर्थराज प्रयागराज में इन अद्भुत क्षणों को देश विदेश में बैठे अपने परिजनों को लाइव दिखाने की भी होड़ लगी है। कुंभवाणी के लिए मैं मुकेश कुमार। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं में महाकुंभ नगर में बने पौराणिक शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक की उत्सुकता देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। बाहर से आए श्रद्धालुओं में खास तौर पर महाकुंभ नगर में बने पौराणिक शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक की उत्सुकता देखी गई। ब्रह्म मुहूर्त से ही शहर के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सरस्वती घाट के निकट सिद्ध पीठ मनकामेश्वर में सुबह से लाखों लोग जलाभिषेक कर चुके हैं। दारागंज के ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। पवित्र स्नान कर शिव भक्त ब्रह्मेश्वर महादेव और शिवकुटी के कोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। अरेल के विभिन्न घाटों में स्नान कर शिव भक्त सोमेश्वर महादेव मंदिर में भोले भंडारी का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु पूरी व्यवस्था और सुगमता के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने अपने गंतव्य स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। इस महत्वपूर्ण आयोजन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महाकुंभ नगर के DIG वैभव कृष्ण ने कहा कि श्रद्धालुओं को कुशल और प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि पर्व में भीड़ का प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है। हमारा सब जगह जो भीड़ का मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से बना हुआ है। कोई भी चोक पॉइंट्स नहीं है। यातायात हमारा अच्छा चल रहा है। सभी जो स्नान घाट हैं उन पे अच्छे से स्नान चल रहा है और कहीं पे भी कोई भीड़ का दबाव नहीं है। आज VIP मूवमेंट कहीं पे नहीं है। हम लोगों ने कोई VIP मूवमेंट अलाउ नहीं किया है और वोट जो है वो भी आज बंद की गई है। केवल जो चप्पू वाली वोट है, मैनुअली जो चलती है, वो वोट्स अलाउ की गई है। कोई मैकेनाइज्ड वोट अलाउड नहीं है। जितने भी शिवालय हैं वो सब खुले हुए हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। सब जगह जल चढ़ाया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देश में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा तथा पुलिसिंग में विश्व स्तरीय तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया गया है जो विश्व में कहीं और नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने पिछले 45 दिन बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है। प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी स्तरों पर इसकी प्रशंसा की जा रही है। 45 दिनों से चल रहे महाकुंभ 2025 के आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लंदन, ब्राजील, मेक्सिको, अमेरिका और पड़ोसी देश नेपाल समेत दुनिया के कई अन्य देशों से आए श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना तथा सरस्वती में पवित्र स्नान किया और भारतीय संस्कृति की गहराई को करीब से महसूस किया। विदेशी श्रद्धालुओं ने महाकुंभ को अपने जीवन का अविस्मरणीय पल बताया।
और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा। प्रवीण, मेला क्षेत्र में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं आज, और कितने लोग आज स्नान कर चुके हैं? महाशिवरात्रि के देखिए आज पावन पर्व है और जो महाकुंभ मेले का जो अंतिम स्नान पर्व है 144 वर्षों का जो संयोग था, और दोपहर का समय है और हम संगम के ही नहीं पूरे जो घाट है यहाँ पे जो लगभग 12 किलोमीटर के दायरे में जो घाट बने वहाँ पे श्रद्धालु पूरे उत्साह उल्लास के साथ स्नान कर रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु अभी तक पवित्र वेणी में डुबकी लगा चुके हैं। इन श्रद्धालुओं के सकुशल वापसी के लिए भी व्यापक यहाँ पे प्रबंधन किया गया है और महाकुंभ मेला के सेक्टर 9 में एक विराट किसान मेले का आयोजन किया गया था। आज उसका भी समापन हुआ है। वहाँ बड़ी संख्या में किसान सम्मिलित हुए थे। उन्होंने किसान को जो नई नई जानकारियां थी खेती किसानी की वो भी दी गई थी। जी आकर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ जनप्रवाह नजर आ रहा है। सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भरे हैं। श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाने के लिए उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाले स्नान पर प्रदेश सरकार ने संगम पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुभव को यादगार बनाने के लिए उन पर हेलीकॉप्टर के जरिए 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा करवाई। इसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई थी, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे थे। आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगा मैया और तीर्थराज के जयकारे लगाए। पुष्प वर्षा के प्रभारी वीके सिंह ने कहा कि त्रिवेणी संगम स्थित स्नान घाटों पर 5 से 6 राउंड पुष्प वर्षा की गई। हर राउंड के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को व्यवस्थित रूप से पहले से ही अलग अलग करके तैयार रखा गया था। कुंभवाणी के लिए लवली निगम। महाकुंभ के समापन पर प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि आकाशवाणी ने हमेशा लोगों को देश की संस्कृति से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 48 दिन के प्रसारण में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल ने लोगों को बहुत प्रभावित किया है। 26 फरवरी के महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ साथ महाकुंभ की भी समाप्ति हो रही है। इस बार के दिव्य भव्य महाकुंभ को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 10 जनवरी को प्रयागराज की पुण्य धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से कुंभवाणी चैनल को शुरू किया गया था। आज उसके प्रसारण का अंतिम दिन है और मुझे गर्व है कि इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है। समाचारों का प्रसारण पूरे कुंभ क्षेत्र में स्थित स्पीकर्स के माध्यम से किया गया, उसको करोड़ों लोगों ने सुना है। न केवल कुंभ क्षेत्र में बल्कि घर घर में जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी थे, जो किसी वजह से कुंभ क्षेत्र में नहीं आ पाए, उन्होंने भी रेडियो के माध्यम से कुंभ से जुड़े रहे हैं। कुंभवाणी की सफलता के लिए मैं इससे जुड़े अपने सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने महाकुंभ के प्रसारण में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कुंभवाणी ने लोक सेवा प्रसारक के रूप में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। अद्भुत रहा इस बार का महाकुंभ और उतना ही अद्भुत रहा आकाशवाणी के कुंभवाणी का सफर भी। 10 जनवरी को शुरू हुई कुंभवाणी की ये यात्रा आज संपन्न होने जा रही है। मुझे खुशी है कि इस दौरान हम अपने कार्यक्रमों और कुंभ समाचारों के माध्यम से, साक्षात्कारों और अमृत स्नानों के सजीव प्रसारण के माध्यम से श्रोताओं के साथ प्रतिदिन लगातार 16 घंटे के प्रसारण के साथ जुड़े रहे। मेला क्षेत्र और प्रयागराज की गतिविधियों को आप सब तक पहुंचाते रहे। महाकुंभ में आकाशवाणी ने कुंभवाणी के माध्यम से लोक प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस अवसर पर मैं पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 10 जनवरी को कुंभवाणी का उद्घाटन किया था और इस चैनल की सफलता के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद दिया था। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अपने संदेश में कम समय में बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी द्वारा कुंभ नगरी मेला क्षेत्र में स्थापित विशेष FM चैनल कुंभवाणी से आप सभी परिचित हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन में यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जिसे आप लोगों के स्नेह ने हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। एक लोक प्रसारक की भूमिका निभाते हुए आकाशवाणी ने 10 जनवरी से 26 फरवरी तक हर दिन लगातार 16 घंटे विविधता से
भरपूर कार्यक्रम प्रसारित किए। देश विदेश से आए श्रद्धालु हों या भारत की सांस्कृतिक विरासत का लेखा जोखा रखने वाले विद्वज्जन, सभी की वाणी को रेडियो तरंगों के माध्यम से हमने जन जन तक पहुंचाया। आशा है आप सभी श्रोताओं को हमारा यह प्रयास उपयोगी और सार्थक लगा होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ के छठे और अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्ति का जनसागर उमड़ा। श्रद्धालुओं में महाकुंभ नगर में बने पौराणिक शिव मंदिरों में भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक करने की उत्सुकता। लंदन, ब्राजील, मेक्सिको, अमेरिका और पड़ोसी देश नेपाल समेत दुनिया के कई अन्य देशों से आए श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान कर भारतीय संस्कृति की गहराई को करीब से महसूस किया। और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा, पुलिस कर्मियों ने महाकुंभ में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीत लिया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।